नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध एफिल टावर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, विश्व का प्रसिद्ध एफिल टावर जो है वो पेरिस शहर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से मानसून की अवधि कब से कब तक रहती है? तो दोस्तों, भारत में मानसून की जो अवधि मुख्यतः रहती है वह जून से सितंबर तक रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, हिंदू महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, महाभारत के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वेदव्यास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। वीडियो का अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर पेंसिल में प्रयुक्त होने वाले एच बी का पूर्ण रूप या तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों, एच बी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हार्ड ब्लैक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों, शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो है बाल विवाह से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वह है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर विभिन्न जो होने की घटना को कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शून्यकाल यानी जीरो आवर्स सामान्यतः दोपहर के कितने बजे शुरू होता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद में जो शून्यकाल शुरू होता है वह दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस कंपनी ने की थी? तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की जो स्थापना की थी वो बोनेट वोनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, वोनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में स्थित प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का जो निर्माण करवाया था वो चामुंड राय ने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, चामुंड राय। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म का पारंपरिक और प्राचीन नाम किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म का प्राचीन और पारंपरिक नाम जो है वह है सनातन धर्म। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओडायर की लंदन में 13 मार्च सन 1940 को किसने हत्या की थी? तो दोस्तों, माइकल ओडायर की जो हत्या की थी वह उधम सिंह ने की थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, उधम सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त होने वाला ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले एसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एसी का जो पूर्ण रूप होता है वह है अल्टरनेटिंग करंट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले डीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों डीसी का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है डायरेक्ट करंट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुस्तक गीत रहस्य के लेखक कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत रहस्य के जो लेखक थे वह थे बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। वीडियो का अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसी राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होती है? तो दोस्तों पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 21 वर्ष। वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों सिंथेटिक फाइबर जो कहते हैं उसे कहते हैं नायलॉन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं यानी कृत्रिम सिल्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं जिसके एक केंद्र में सूर्य होता है। यह खगोलीय नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह खगोलीय नियम कहलाता है केपलर का नियम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, केपलर का नियम। अगला प्रश्न है, खगोलविदों के अनुसार वर्तमान में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह किसे माना जाता है? तो दोस्तों सौरमंडल में अब तक का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है साइरस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए साइरस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का आभासी भार लिफ्ट में कब वास्तविक भार से अधिक महसूस होता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति का आभासी भार लिफ्ट में तब वास्तविक भार से अधिक महसूस होगा तब जब लिफ्ट एक स्थिर वेग से ऊपर जा रही होती होगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जब लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर जा रही होगी तब एक व्यक्ति को आभासी भार में जो अपने आभासी भार से अधिक महसूस होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वह है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में किस पार्टी की सरकार सत्ता थी? तो दोस्तों जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय यूनाइटेड किंगडम में जो सरकार थी वह थी लेबर पार्टी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और कला से संबंधित है? तो दोस्तों चारों वेदों में साम वेद जो है वह कला और संगीत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, साम वेद। अगला प्रश्न है,
इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनबी यानी गजनी का भारत पर बार बार आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों गजनी का भारत पर बार बार आक्रमण करने का जो महत्वपूर्ण कारण था वह था भारत की धन संपदा को लूटना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत की धन संपदा को लूटना। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा मुख्य रूप से किन देशों के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता अ, की जो अवधारणा ली गई है वह अमेरिका और आयरिश संविधान से ली गई है। अमेरिका देश और आयरिश देश के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में अखबारी कागज और पेपर मिल जो स्थित है वह है भारत के नेपा नगर मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपा नगर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किसके मुगल दरबार में आया था? तो दोस्तों इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत था सर थॉमस रो। ये जो आए थे जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोथल जो है भारत के वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है भारतीय वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो का अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों को मुख्य रूप से किन ऋतुओं के आगमन पर बोया जाता है? तो दोस्तों खरीफ की फसल जो बोई जाती हैं वह वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो थे ज्योतिबा फुले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोग प्रपात यानी गरसोप्पा किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, शरावती नदी कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस सम्राट को उसकी वीरता के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ के जो लेखक थे वह थे कौटिल्य यानी चाणक्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग से होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वह किडनी अंग करता है यानी वृक्क करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, किडनी। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों बुल और बियर का जो संबंध है वह शेयर बाजार से संबंधित है, अर्थव्यवस्था के शेयर बाजार क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। वीडियो का अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50% जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।